हाय लिब्रास, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए 17 से लेके 23 फरवरी तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन एंड ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डे टू डे बेसिस पे रीडिंग करती हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, सो लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू लिब्रास। ओके या गाइस, कहीं ना कहीं लिब्रास, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ थिंकिंग मैन। में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना दिस इज योर हायर मैसेज, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, डिग डीप जाते हो कि कैसे अपने बर्डन को ख़त्म किया जाए, कैसे अपने लाइफ में लाइफ को मैनेज किया जाए, कैसे अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसको ख़त्म करके एक फ्रेश स्टार्ट किया जाए, इजी गोइंग किया जाए। तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, ओके, या फिर रिजल्ट के प्रति, या फिर कहीं ना कहीं फ्रेश स्टार्ट के प्रति, या फिर कहीं ना कहीं ऑफर के प्रति, अपॉर्चुनिटी के प्रति। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी पावर का कार्ड है। सी सो मच डार्क पीरियड, ओके, इनर तौर पे बहुत ज़्यादा सोचो कि कैसे अपनी लाइफ में बैलेंस किया जाए, कैसे जो भी आप लोगों की डार्क पीरियड चल रही है, जगलिंग चल रही है, या फिर लव वाइज को भी ऐसे प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आप सोचो कि कैसे समाधान लेके आए, कैसे अपने लाइफ में सोल्यूशन लेके आए, या फिर मैनेज करें, या फिर कहीं ना कहीं मूवमेंट हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में ना, सी कॉन्फिडेंट तो है लिब्रास आप लोगों की लाइफ में, जो भी आप सिक्योर एंड स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हो, बट इट नीड हिम्मत, ओके, करेज की ज़रूरत है, ताकि करेज करके एफर्ट डालने की, फेस करने की, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, तो ये हफ्ता आप लोग ना बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी कहीं ना कहीं नेचर का कार्ड, अगर आप लोगों के लाइफ में ना सो मच बर्डन है, घर को लेके हो, या फिर ब्रेकअप हुआ है उसको लेके हो, या फिर एक स्टेबल फाउंडेशन बनाना चाहते हो उसको लेके हो, या फिर अपॉर्चुनिटी चाहते हो उसको लेके हो, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं कि अपने आप में बैलेंस करके चलिएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी सरेंडर कीजिए यूनिवर्स पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर सरेंडर का कार्ड है, 9+1 इज 10, 10 इज ऑल अबाउट गैस कंप्लीशन। एक्ट कीजिए एंड एफर्ट डालिए, क्योंकि ये हफ्ता ना आप लोग कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हो कि कैसे अपनी चीज़ों को ठीक किया जाए, कैसे अपने रिश्तों को मैनेज किया जाए, बैलेंस किया जाए रिश्तों को, कोई भी रिश्ते हो सकते हैं, लव वाइज हो, फैमिली वाइज हो। ओके, कैसे अपनी एक सिक्योर फाउंडेशन बनाया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आया जाए, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं अपने आप को हार्ट चक्रों को बैलेंस करने की जरूरत है। ओके, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो, सरेंडर करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोग बहुत ज़्यादा सोचते हो, डार्क पीरियड में हो, या फिर कहीं कोई भी ऐसे अनहेल्दी सिचुएशन है, जगलिंग चल रही है अपने लव को लेके, करियर को लेके, एक फ्रेश स्टार्ट को लेके, या फिर एक बेस या फिर फाउंडेशन को लेके। सो गाइस, अगर बहुत ज़्यादा स्टकनेस है तो नेचर में जाइएगा, थोड़ा रिलैक्स होइएगा एंड एफर्ट डालिएगा, ताकि एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। ओके, क्योंकि ये हफ्ता ना आप अपनी चीज़ों को ठीक करने के प्रति फोकस कर रहे हो बहुत ज़्यादा, जो भी चीज़ें हैं, जिस भी मामले में आपके बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करें, उसको ठीक करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करें, फोकस कर रहे हो। ओके, लेट्स सी टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं लिब्रास। व्हाट्स द मैसेज फॉर लिब्रास। एंड कुछ लोग हो सकता है कि एफर्ट डाल रहे हैं एंड जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड लिब्रास। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक, 4 of Cups, see
फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोग ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट महसूस कर रहे हो। लव वाइज हो तो थोड़ा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, अकेलापन महसूस कर रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि पास के बातों को, पास के मेमोरीज़ को, पास के अच्छे वक्त को सोचते हुए दिख रहे हो। बट कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन हो रही है फीलिंग वाइज। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल होने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। ओके, 4 ऑफ कप बर्ड गाइस, मिस अपॉर्चुनिटी। आप सोच रहे हो कि जैसे कि लव वाइज सोच रहे हो कि काश मैंने उस टाइम पे क्लैरिटी दे दी होती, काश मैंने उस टाइम पे अप्रोच किया होता, काश जस्ट लाइक दिस, काश काश काश। ओके, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सी बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। लेट्स सी, अपनी कंफर्टेबल लाइफ के लिए, अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन के लिए, लव वाइज या फिर जॉब वाइज, यू थिंकिंग सो मच फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। 4 ऑफ कप का कार्ड है। Yeah, carried away. Let yourself be caught up in the whirlwind of a romantic moment। में भी शायद हो सकता है कि लव वाइज, जैसा मैंने पहले कहा कि लव वाइज आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, थोड़ी देर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। ओके, अदरवाइज इन जनरली में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट ना हो, आप लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई हो, आप लोगों की लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, जो भी आपने एफर्ट किया उसका रिजल्ट ना मिला हो, तो इसलिए बहुत ज़्यादा सोचते दिख रहे हो। बट जो भी आप यहाँ पर सोच रहे हो, देयर इज़ द मूवमेंट। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर आपने पास में ना गाइस एफर्ट डाला हो, तो अगर नहीं डाला हो तो मे भी शायद हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप एफर्ट डालो ताकि आपकी लाइफ में जो भी जिस भी वजह से आप सोच आ रही है उसके प्रति आपको रिजल्ट मिले और आप मूवमेंट करो। ओके, मे बी शायद यू डीलिंग विद कैंसर पर्सन, लव वाइज बोलूँ तो। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, ओके, लव वाइज हो या फिर करियर वाइज हो, ताकि आप डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं जो भी आप सोच रहे हो और अगर आपने पहले एफर्ट डाला है तो रिजल्ट इज हियर, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। जैसे कि लव वाइज अगर आपने एफर्ट डाला हो तो सामने वाले फिर से आप बॉन्ड हो, रीयूनियन हो रहे, बॉन्ड हो रहे, कंफर्टेबल हो रहे, ताकि आप पास के पर्सन के साथ में ही मूव ऑन हो सको। ओके, और अगर किसी के लाइफ में टोटल न्यू लव चाहते हो तो भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है ताकि आप डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। और अगर कहीं ना कहीं इन जनरली जो भी आपने एफर्ट डाला था और वेट करते रिजल्ट का, रिजल्ट है यहाँ पर, सपोर्ट है, ऑफर है, चॉइसेस है, ताकि आप सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको और अपने आप में कंफर्टेबल हो सको। ओके, तो यहाँ पर मैं इन वन लाइन बोलूँगी, रिजल्ट इज हियर। अगर आपने पहले काम किया, अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि रिजल्ट है यहाँ पर। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ 1। ओके, कहीं ना कहीं मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में 3 ऑफ 1 डिजल वर्गास पैशनेट एनर्जी है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद द फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्ट डाल के वेट करना, वेट फॉर द रिजल्ट। ओके, वेट फॉर द सी हायर wisdom, explore options, learn what you can and expand your horizon। okay, सो कहीं ना कहीं वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, यहाँ पर भी आपको रिजल्ट मिल रहा है एंड यहाँ पर भी आप लोग रीयूनियन होने के लिए वेट कर रहे हो, यहाँ पर भी आप अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो। किसी को फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ही मिल रहा है या फिर किसी को मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिल रहा है। ओके, सी 2 ऑफ कप एंड द 10 ऑफ पेंटिकल्स, सी बॉन्डिंग हो रही है लिब्रास। लव वाइज, लव शादी में भी बदलता हुआ दिख रहा है। जो भी आप वेट कर रहे हो ना, अगर आपने एफर्ट डाला था, जो भी आपने वेट कर रहे हो, यहाँ पर लव वाइज बॉन्ड हो रहा है, लव शादी में भी बदलती हुई दिख रही है। मनी का वेट करते हैं, जो भी आप वेट करते हैं, मनी वाइज वेट करते हैं, मनी आ रहा है, सपोर्ट वाइज वेट करते हैं, सपोर्ट आ रहा है, चॉइसेस आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। ओके लिब्रा, सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आप वेट करते हैं इस ईयर, वेटिंग फॉर द रिजल्ट। तो मैं ये बोलूँगी, सी आप फोकस करोगे कब आपके लाइफ में रिजल्ट है। तो अगर आपने पहले एफर्ट डाल तो फुल वीक रिजल्ट है। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ने मिडल पार्ट ऑफ द वीक में वेट कर रहे हो कि रीयूनियन होना है, रीयूनियन हो रहे हो, वेट कर रहे हो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का वाद विवाद चाहता आपके फेवर में आना है, वो हो रहा है, एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस आना चाहते थे, वो हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आप जो भी वेट करते हो उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड सपोर्ट भी आ रहा है, कोई भी सपोर्ट हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड, कलीग, कोई भी। ओके,
एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ लवर्स, बॉन्डिंग इज देयर गाइस। सी लवर्स अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी ना गाइस, तो यहाँ पर ना लवर्स सोल्यूशन है। ओके, एंड दिस इज द लवर्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम होता हुआ दिख रहा है, चॉइसेस भी है इन जनरली, ताकि आप मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में डोर ओपन हो रहे हैं लव वाइज। लेट्स सी व्हाट इज, और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी जो भी आप लोगों की प्रॉब्लम चल रही थी किसी भी मामलों को लेके, देयर इज अ कंप्लीशन, पेनफुल एंडिंग हुई है। ओके, एंड सी पेनफुल एंडिंग हुई है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको, स्टेबल हो सको, एंड इमोशनल तौर से इंडिपेंडेंसी हो सको। ओके, तो लिब्रास मैं ये बोलूँगी कि कहीं ना कहीं अगर आप दोनों के बीच में लव वाइज, पहले बोलना चाहूँगी लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो देयर इज अ पॉजिटिव शिफ्ट। ओके, पॉजिटिव शिफ्ट हो रहा है, एंड जो भी गिले शिकवे थे वो ख़त्म करके आप एक सिक्योर फाउंडेशन बना रहे हो लव वाइज। ओके, टोटल न्यू लव चाहते हो तो भी हो रहा है, लव शादी में बदलना चाहते हो तो भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना आप लोगों के अपॉर्चुनिटी के डोर ओपन हो रहे। ओके, और इन जनरली कहीं ना कहीं जो भी आपके स्ट्रगलिंग पीरियड चल रही थी, जो भी आप फोकस कर रहे थे, जो भी आप स्ट्रेस ले रहे थे, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं किसी के सपोर्ट के जरिए आपके लाइफ में चेंजेस आ रहा है, या फिर आपने खुद एफर्ट डाला, तो यहाँ पर आपके लाइफ में ना गुड न्यूज़ आ रही है, सपोर्ट आ रहा है, एंड इमोशनल तौर से स्टेबल हो रहे हो। सी सारे ये हफ्ता पूरा ना रिजल्ट का है, मैं ये बोलना चाहूँगी। सी 10 इज कंप्लीशन, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, मूवमेंट कर सको। फ्रेश स्टार्ट मीन्स कि उसी जॉब में ओके एक नए सिरे से स्टार्ट कर सको, उसी लव पार्टनर के साथ में एक नई सीरीज से स्टार्ट कर सको, जस्ट लाइक दिस। ओके, What's the hidden position? सी पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, पैशनेट न्यू बिगिनिंग हो रही है, ब्लेसिंग है, जोश है, एंड कहीं ना कहीं मोटिवेशन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जो भी आप लोगों की डार्क पीरियड चल रही थी ना, देयर इज द लाइट किसी भी मामलों को लेके। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में एक कॉन्फिडेंटली मूव ऑन हो सको, या सी स्टेबल हो सको। क्वीन ऑफ पेंटिकल, maybe sure you're dealing with earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, okay Libras, अर्थ साइन या फिर फायर साइन। अदरवाइज मैं ये बोलूँगी कि हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में ब्लेसिंग है, लव वाइज सिक्योरिटी है, या फिर इन जनरली मनी करियर वाइज स्टेबिलिटी है, ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक एक्साइटिंग न्यू बिगिनिंग कर सको। ओके, मूवमेंट कर सको, स्टेबल हो सको। ओके, तो हिडन पोर्शन में आप लोगों के लाइफ में अगर आप चाहते हो ऑफर आए, ऑफर भी आ रहा है, सपोर्ट आए, सपोर्ट भी आ रहा है, सोल्यूशन आए, सोल्यूशन भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं एक बेस या फिर फाउंडेशन बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, कहीं ना कहीं 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस इन दिस डेक, सी प्रोटेक्शन, preparedness and resilience। सेम इन दिस डेक कहीं ना कहीं 8 वॉन्ड पीछे हैं। ओके, जो कम्युनिकेशन कर चुके हैं, बट एक वॉन्ड यहाँ पर है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटकम में जो भी आपने कम्युनिकेशन किया था, जो भी आपने एफर्ट डाला था, उसका आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि दिस इज द 9 इज ऑल अबाउट गाइस विश फुलफिलमेंट ऑल्सो। ओके, रियल प्रॉमिस, अगर आप लोग चाहते थे कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग सिंगल थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो मिंगल हो ही रहे इस हफ्ते। ओके, और अगर कहीं ना कहीं सिंगल थे और आप चाहते थे कि कोई आके आपको पक्का वाला प्रॉमिस करे इस ईयर। ओके, क्योंकि आपके पर्सन ना यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे, या फिर आप यहाँ पर गिव अप नहीं कर रहे हो, एंड इन जनरली बोलूँगी कि जो भी आप यहाँ पर ना एफर्ट डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स आपको उसका रियल बोलते ना एक सिक्योर स्टेबल जॉब दे रहा है, सिक्योर स्टेबल सपोर्ट दे रहे हैं, ताकि सी आई टोल्ड यू ना, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, एंड 9 ऑफ वॉन्ड इज हियर। मे भी शायद लव वाइज आप लोगों की लाइफ में ना कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस हो गए थे आप लोगों, लव वाइज बोलना चाहूँगी पहले, क्योंकि यहाँ पर रियल प्रॉमिस से आई है। तो लव वाइज अगर आप लोगों की लाइफ में कम्युनिकेशन पास्ट में ब्लॉकेजेस हो गया था, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे थे कि कब कम्युनिकेशन हो, कब कम्युनिकेशन हो। ओके, तो यहाँ पर ना ये हफ्ता आउटकम में लव वाइज आपके कम्युनिकेशन ओपन हो रहे हैं, ताकि आप अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सको और अपने
पार्टनर के साथ में फिर से रीयूनियन हो सको। ओके, और इन जनरली जो भी आपने पास में काम किया था तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अपने इस एक साइकिल को कंप्लीट करते हुए मूव ऑन हो रहे हो। 9 इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द साइकिल, ताकि आप अपनी लाइफ में रियल स्टेबिलिटी की तरफ जा सको, रियल सिक्योरिटी की तरफ जा सको। ओके, तो आउटकम में जो भी आपने एक्ट किया था तो उसमें कोई सपोर्ट के कारण आपको रिजल्ट मिल रहा है पास्ट में, या फिर हो सकता है कि आपने जो भी मेहनत किया था उसका फ्रूट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर कहीं ना कहीं सिक्योर हो रहे हो। तो जो भी आपने पास में काम किया था, फोकस हो रहे थे, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, तो आपके लाइफ में मूवमेंट हो रहा है। ओके, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। जो भी बोलते हैं ना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसी हफ्ते आपके सारे विशेस पूरे हो जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आपकी हार्टली डिजायर है, वो विश पूरी हो रही है। एंड दिस योर गाइडेंस है 7 ऑफ सोर्स। कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि पास में किसी ने धोखा दिया, आपने दिया हो या सामने वाले पर्सन ने दिया हो। अदरवाइज कुछ लोग हो सकता है कि डाउट करे, ट्रस्ट इश्यू हुआ है, या फिर किसी के लाइफ में कुछ लोग अपने आप से धोखा दे रहे हैं। ओके, अपने आप में ही बोलते ना फॉल्स माइंडसेट कर रहे हैं। बट यूनिवर्स यही बोलना चाहता है, दिस जो भी ये 7 ऑफ सोर्स वाली नेगेटिव एनर्जी है आपके माइंड में, उससे बाहर निकलिए। ओके, बाहर निकलिए, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी होते हुए मूवमेंट कर सको, राइज अप हो सको। ओके, पॉजिटिव सीड बोना है अपने दिमाग में, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रख रहे हो, आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे हैं। ओके, वेदर वो पर्सन को लेके हो, सिचुएशन को लेके हो, तो पॉजिटिव रहिए और एक्ट कीजिए। ओके, पॉजिटिव सोच रखिए, पॉजिटिव सोच रखिए ताकि आप लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, मूवमेंट हो सके। ओके, पास के जो भी अनहेल्दी मामले चल रहे थे उसको आप ख़त्म करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा सको। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, इन 1 लाइन में बोलूँगी, गाइडेंस के तौर पे पॉजिटिव रहना है। ओके, पॉजिटिव रहते हुए एक्ट करना है, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपके डिजायर है वो उसको फुलफिलमेंट कर सको। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी, ये सब कब का कार्ड है, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, आप इसको पाना चाहते हो। ओके, दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी, दिस इज द डीपर पार्ट। आप चाहते हो कि आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आए, ऑफर आए, सपोर्ट आए, रिलेशनशिप वाइज, या फिर इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो सको। ओके, इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड कब होते हैं, जब हमने जो चाहा होता है तब हमारे हाथों में आता है, तब जाके इमोशनल सेटिस्फाइड होते हैं। ओके, सी, एंड कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, एंड सी करेज। ओके, तो यूनिवर्स सी ये कहीं ना कहीं ब्लेसिंग चाहते हो, एंड जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट चाहते हो, ताकि आप अपनी लाइफ में कंप्लीट हो सको। ओके, लक का साथ है, ब्लेसिंग है, एंड जो भी आप एक्ट करोगे उसका रिजल्ट है। तो जस्ट पेशेंस रखते हुए काम कीजिएगा, पॉजिटिव रहते हुए काम कीजिएगा। फाथ फाइंडर, सी, कहीं ना कहीं फाथ फाइंडर, मिडो ऑफ मूवमेंट, कहीं ना कहीं प्रेजेंट मूवमेंट पे पीस रखना है। ओके, एंड जस्ट रास्ता या फिर सॉल्यूशन ढूंढना है अपने आप में, ताकि आप एक्ट कर सको और अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। द वर्ल्ड का कार्ड है, वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीट द नेगेटिव साइकिल, ताकि आप पॉजिटिव ताकि आप अपनी लाइफ को एक बेहतरीन तरीके से मैनिफेस्ट कर सको। ओके, तो मैं बोलूँगी कि अगर आप लोगों की लाइफ में लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो किसी के लाइफ में हो सकता है कि वो प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से रिलेशनशिप को सिक्योर कर सको, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट की एनर्जी है, लक का साथ भी मिल रहा है। और अगर कोई टोटल न्यू लव में भी जाना चाहता है तो भी यहाँ पर न्यू लव आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो जस्ट पेशेंटली काम कीजिएगा, पेशेंटली पॉजिटिव रहते हुए एक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता है रिजल्ट का, ये हफ्ता है जो भी आप एफर्ट डालोगे एंड जस्ट गो विद द फ्लो करोगे, उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है, या फिर पास्ट में जो भी आपने काम किया था उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है। तो जस्ट पेशेंट रखिएगा। ओके, सो आज का क्वेश्चन लिब्रास, जैसे कि आप 1 क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी तरक्की कब होगी, तो उसी हिसाब से मैं यहाँ पर टाइम बताऊंगी आपको। ओके, तो आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके लिब्रास, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइल नंबर 1, 2,
3, 4 and 5. चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया ये उनके लिए है। when you least expect it, see surrender। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि मैं भी शायद हो सकता है कि आप लोग एक्सपेक्ट बहुत करते हो, ओके जितना काम किया उस अपने टाइम पे एक्सपेक्ट करते हो। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि गो विद द फ्लो कीजिए, ऐड कीजिए, गो विद द फ्लो कीजिए, सडन आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, डोंट एक्सपेक्ट, एफर्ट डालना है एंड गो विद द फ्लो, सरेंडर करना है यूनिवर्स पे। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा समर सीजन में भी शायद हो सकता है अप्रैल मई में आपको रिजल्ट मिले। ओके पाइल नंबर 2, तो जस्ट टेक केयर, एफर्ट डालते रहिएगा। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहता है इन अ फ्यू डेज, एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं मई महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है, सो कीप गोइंग। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 3 महीना बाकी है, तो कहीं ना कहीं एफर्ट डालते रहिए। मई महीने में जो भी आपने सवाल पूछा वो फुलफिलमेंट हो जाएगा। ओके, जैसे कि तरक्की मिल जाएगी, शादी हो जाएगी, या फिर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, घर बन जाएंगे मई महीने में। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहता है डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। यूनिवर्स का टाइमिंग है यहाँ पर गाइस, तो जो भी आपने सवाल पूछा है तो सही टाइम आने पे आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो जस्ट कीप गोइंग। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।